नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में बात करेंगे आज किसानों और मजदूरों की भिड़ंत की, जिसके बाद किसानों के भविष्य पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। करनाल की अनाज मंडी उस वक्त युद्ध का अखाड़ा बन गई जब धान की सफाई करने वाले मजदूरों ने मजदूरी के दाम घटाए जाने पर विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि मंडी में नौबत मार पिटाई तक आ पहुंची। अब जहां एक तरफ सैकड़ों मजदूरों ने काम बंद कर दिया है, तो वहीं किसानों के लिए अब एक नया संकट पैदा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हालातों की मार झेल रहे प्रदेश के किसान एक बार फिर संकट में हैं। किसानों के भविष्य पर नई मुसीबत मंडरा रही है। सरकारी नीतियों और व्यवस्था से आहत किसान अब नए टकराव से जूझ रहा है। ये टकराव है या भिड़ंत या फिर आने वाली नई मुसीबत की दस्तक, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद किसानों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भगदड़, अफरा तफरी, हाथों में डंडे, बेकाबू होते हालात, पुलिस की जद्दोजहद और नाकाम होती कोशिशें। डंडे चले, भिड़ंत हुई, धुनाई हुई, मार पिटाई हुई, पुलिस का जोर दिखा और जबरदस्ती हुई। ये दंगा नहीं है, ना ही कोई फसाद है, बल्कि ये खौफनाक तस्वीरें तो करनाल अनाज मंडी की हैं, जहां देखते ही देखते अनाज मंडी युद्ध का अखाड़ा बन गई। दरअसल यहाँ किसानों और मजदूरों के बीच हुआ टकराव इतना मारपीट में इस कदर तब्दील हुआ कि कोई जान बचाने के लिए भागा तो कोई किसी को बचाने के लिए। पुलिस की आंखों के सामने हुई गुंडागर्दी सब ने देखी और फिर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। हुआ कुछ यूं कि करनाल अनाज मंडी में सैकड़ों मजदूरों ने धान में पंखा लगाना बंद कर दिया। मांग मजदूरी बढ़ाने की थी, लेकिन मांगने का तरीका हिंसक। किसानों के खिलाफ मजदूर एकजुट हो गए और वाद विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। इस मारपिटाई में मजदूर नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। जो पंखा लगाते हैं जमींदार की डेयरी पे, उसका रेट हमें 4.5 रुपए दिया जाए, लेकिन हमारा जो चेक कमेटी से रेट आया हुआ है मार्केट बोर्ड से, वो आया 3 रुपए 40 पैसे, जो हम जमींदारों से काटते हैं। हमने इनको बोला था कि हम जमींदार तो वही रेट काटेंगे जो पीछे से मार्केट बोर्ड से आएगा। ये ज्यादा रेट की मांग कर रहे थे। मंडी में धान की सफाई करने के लिए अब तक मजदूरों को 5 रुपए प्रति कुंटल मिलता था, लेकिन आरती यूनियन ने 5 रुपए से मजदूरी घटाकर 3 रुपए 40 पैसे कर दी, जिससे नाराज मजदूरों ने अपना आपा खो दिया और मार पिटाई पर उतर आए। मजदूरों की ये नाराजगी किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। सैकड़ों मजदूरों ने धान में पंखा लगाने से तौबा कर ली है। चौतरफा आक्रमण झेल रहे किसानों के लिए ये मुसीबत कोई मामूली बवाल नहीं है। धान की सफाई नहीं होगी तो धान की खरीद भी नहीं होगी। पहले ही किसान धान की खरीद शुरू न होने, समर्थन मूल्य न मिलने, मुआवजे की मांग जैसी आफत झेल रहे हैं, और अब मजदूरों की मांग ने किसानों की धड़कन बढ़ा दी है। किसानों की इस नई समस्या का हल कब और कैसा होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन किसानों की संकट की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इन सब के बीच एक सवाल कि आखिर मंडी में बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा रहेगी। सज्जन सिंह साहब हमारे साथ, किसान नेता, इस वक्त स्टूडियो में। सज्जन सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ये जो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, पूरा मामला करनाल अनाज मंडी का है। किसान वैसे ही हर मोर्चे पर जूझ रहा है। आप चूंकि किसान नेता हमारे साथ हैं, तो किसानों से सीधा सरोकार और किसानों को लेकर के ही सवाल। एक नई मुसीबत क्या ये है धान को लेकर? अब तक रेट को लेकर बात की जा रही थी, कल कृषि मंत्री ने भी कहा था कि सब कुछ ठीक है, धान सही कीमत पर मिल रही, बिक रही है, ली जा रही है। आपको लगता है ये एक नई मुसीबत है किसानों के लिए? जी बिल्कुल। किसान पहले से ही पीड़ित है, पहले से ही तंग है। कितना भारी खर्च उठाने के बाद वो फसल पैदा करता है जी, जो उसका खर्च 6 महीने में ब्याज उस पे लगता है, जरूरतें उसकी होती हैं,
उधार वो सामान उठाता है, उसको चुकता करने के लिए उसकी निगाह होती है कि मेरी फसल बिकेगी तो मैं चुकाऊंगा जी। आज जब फसल बिकने का समय आया तो वो इस जिद्दोजहद में फंसे रहे कि धान का मूल्य 410 फिक्स किया तो 1100 बिक रहा है, 1450 फिक्स किया तो 1200 बिक रहा है। इसी उलझन से वो अपने समय को निकाल रहा था, मंडियों में पड़ा है जी। खुद सरकार के नुमाइंदे ने यह स्वीकार किया है कि बारिश पड़ी और किसानों की फसल जो मंडी में अनाज था वो बर्बाद हुआ जी। आज जब इस स्थिति में आए हाँ। कि धान की आवक हो गई ज्यादा, तो एक मैं ये समझता हूं कि आवक ज्यादा होने से एक ये कर दिया कि भाई मजदूर का तो पेट भरने लग गया, उसको तो अधिक आवक है तो अधिक पैसा मिलेगा, बिल्कुल। तो 5 रुपए से घटा के इसको 3 रुपए 40 पैसे कर दो। हाँ। सवाल इस बात का है कि आड़तियों पर सरकार का अंकुश नहीं है क्या? एक किसानी है कि आड़ती भी मारे उसे, सरकार भी मारे उसे, कुदरत भी मारे उसे। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि भाई जो भी मंडी के अंदर पहले 5 रुपया फिक्स हो गया, हाँ। तो आज 3.5 रुपए 40 पैसे क्यों? क्या किसान के साथ ये सब किस लिए हो रहा है? मैं समझ रहा हूं किसान का कुछ ये वो नहीं है। आवक ज्यादा होने से मजदूर का गला काटने का प्रयास हुआ कि 3 रुपए 40 पैसे करो और किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर चलिए, कर हमारे दिया। साथ बीजेपी मजदूर प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं डीसी यादव साहब। स्वागत है यादव जी आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। यादव जी, आज करनाल अनाज मंडी का जो दृश्य का जो नजारा आज देखा गया, मजदूर और किसान आमने सामने थे, हाथापाई यहाँ पर की गई, मारपीट यहाँ पर हुई है। किसान मजदूर आपस में क्यों भिड़े, ये नौबत क्यों आई, इसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? सरकार की पॉलिसी क्या यही थी कि किसान और मजदूर को आपस में लड़ा दिया जाए? इसमें देखिए, सरकार का तो कोई रोल है नहीं, ये तो जो कृषि जो मंडी है, हाँ। उसका जो मैनेजमेंट है उसको देखना है, और उसमें जो व्यवस्था है, अगर उसमें कोई कारण बना है कुछ चेंज करने की, तो आपस में मिल बैठ के सबको बात करनी चाहिए, जो भी संबंधित लोग हैं जी। तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े से तो कोई समाधान निकलने वाला भी नहीं है। एक जो कॉमन डिबेट है, हम इस मोड़ पे आ गए हैं। डीसी यादव साहब, आपको मैं बता दूं, हमारे साथ सज्जन सिंह जी किसान नेता इस वक्त स्टूडियो में हैं। अब मोड़ ये है कि जो रेट मजदूरी का तय किया गया था 5 रुपए का, उसको आड़ती एसोसिएशन ने मंडी की कम कर दिया, 3 रुपए 40 पैसे कर दिया गया। क्या इस बात का संज्ञान नहीं होना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, कि एकाएक आपने मजदूरी क्यों गिरा दी? इकोनॉमिक्स में एक टर्म है रिपल इफेक्ट, जिसका एक अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि मजदूर अगर आक्रोशित हैं तो कहीं ना कहीं किसानों पर उसका असर पड़ना लाजमी है? तो इस बात का संज्ञान क्या सरकार को नहीं लेना चाहिए? अगर इस तरह के हालात पैदा होते तो उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे रोका जाए? नहीं, इसमें देखिए, सरकार का जहां तक रोल है, सरकार अपना रोल अदा करेगी जी। अब कोई घटना एकदम घट जाती है तो उसमें थोड़ा सा डिसीजन लेने में और फैसले करवाने में, सहमति बनाने में सब टाइम लगता है। ये घटना कल को किसी और मंडी में भी हो सकती है, ये बात हम मान के चलते हैं डीसी यादव साहब। उसको लेकर अब क्या तैयारी है? हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा जो रोल है सरकार का, वो सरकार अपना रोल अदा करेगी। हाँ। और इसमें सब लोगों को बैठकर फैसला लेना है। अगर किसान के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है, धान की कीमत अगर कम है जी, तो सारी चीजें बैठ के ही बातें की जाएंगी और समझदारी से काम लेते हुए इस मामले को निपटा लिया जाएगा। मजदूर मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं जो आज सत्ता में है। ऐसे में मजदूर को लेकर, मजदूरों की पॉलिसी को लेकर, और जो करनाल की अनाज मंडी में देखा गया, रेट को कम कर दिया गया, आप इसको वाजिब मानते हैं क्या? 5 रुपए से घटाकर 3 रुपए 40 पैसा महज इस वजह से कर देना कि मंडी में धान की आवक बढ़ गई है, डिमांड बढ़ेगी, तो अगर कम कीमत पे कराया जाएगा, कम कॉस्ट आएगी। क्या आपको लगता है ये सही है? देखना पड़ेगा। जैसे मेरे को देखने में लग रहा है कि डायरेक्ट मजदूर नहीं है, कुछ बीच में बिचौलिए होते हैं, ठेकेदार। हाँ। उनका मार्जिन भी पर बैग के हिसाब में होता है जी। तो हमारा तो कंसर्न होता है कि मजदूर को मिनिमम मजदूरी मिले, और उसको हम अश्योर करते हैं। और अभी हमारी सरकार ने मजदूरों की मिनिमम वेजेस को बढ़ाया भी है, काफी बढ़ाया है जी। और बाकी व्यवस्थाओं को देखते हुए मजदूर के हक में फैसला करेंगे जरूर। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सज्जन सिंह भी हमारे साथ हैं, वापस मैं लौटूंगा। सतबीर डागर हमारे साथ इस बीच कांग्रेस नेता फोन लाइन पे हैं। सतबीर साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सर। सतबीर जी, करनाल अनाज मंडी की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर किसान और मजदूर आपस में भिड़ गए।
इस वजह से क्योंकि मजदूरी के जो रेट थे धान की सफाई के लिए उसको कम कर दिया गया था और मजदूर ये कह रहे थे वापस इसको उसी स्तर पर लाया जाए और इसको लेकर किसान भी परेशान थे, धान को लेकर किसान वैसे ही परेशान चल रहा है। आपस में मुठभेड़ हो गई, मारपीट हो गई। आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये बीजेपी की चाल है इस वक्त, किस लोगों को कैसे बांट के आपस में लड़ाया जाए। कौन सा ऐसा मुद्दा हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं, चाहे यूपी की घटना हो चाहे बिहार की घटना हो, कहीं पे भी आप देख सकते हैं हालत यही है। ये चाहते लोगों को बांट के रखा जाए, जबकि बड़ी दुखद घटना है। किसान और मजदूर का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है और रहेगा। ये तो केवल किसान भी परेशान है क्योंकि उसकी जो धान की भाव अब से 2 साल पहले 4500 रुपए थी, आज वो 1300 रुपए रह गई है। 1300-1400 रुपए। किसान भी दुखी है और मजदूर भी। वाकई ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई में जो बीजेपी का दावा था हम के चीज सस्ती मिलेगी, गरीब और किसान का साथ देंगे, वो नहीं हुआ, जिसके कारण मजदूर भी परेशान है और किसान भी परेशान है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि जो आज हालात है, कहीं किसान खेती ना छोड़ बैठे और ये भी सड़कों पे ना उतर आए, जिसके सहारे 125 करोड़ की जनता जो पालन पोषण किसान करता है, उसके हित की सुरक्षित जो है बीजेपी को रखना चाहिए। और साथ ही जो बात मजदूरी की है, वो मजदूरी का बहुत कुछ निर्भर करता है व्यापारी वर्ग के ऊपर। जो मजदूरी की न्यूनतम तय है, जो न्यूनतम जो मजदूरी है वो फिक्स होती है, वो जो मार्केट कमेटी का ऑफिस उसमें फिक्स होती है और वो किसान से जबरदस्ती काटा जाता है। ये भी एक पहलू इसके अंदर है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर भी हम भी कई सालों से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि भाई जितना सरकार का न्यूनतम रेट फिक्स है मजदूरी का, उससे ज्यादा किसानों पे काटा जाता है, वो नहीं कटना चाहिए। उसको वहन सरकार करे या जो भी मिल शेलर वाला है उससे लिया जाए। चलिए, एक अहम पहलू आपने सतबीर जी यहाँ पे डाला है। सज्जन सिंह साहब जी, जो न्यूनतम निर्धारित होता है मूल्य किसानों के लिए मजदूरी का, माफ कीजिए, मजदूरों के लिए जो मजदूरी का न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, उससे ज्यादा कभी कभार किसानों से वसूला जाता है। ऐसी भी घटनाएं जो हैं वो होती रही हैं अलग अलग अनाज मंडियों में। आपने सब ये देखा है करीब से। आपको क्या लगता है अनाज मंडी में धान की सफाई और धान पहुंचा पाना, किसानों को इसमें कितनी मेहनत आती है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और एक लूप होल जो उस पूरी व्यवस्था में निकल करके आ रहा है वो ये, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, एसोसिएशन पर कोई पकड़ नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं इस पर कोई विजिलेंस नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि डीसी साहब ने एक बात कही जी कि इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आड़ती को लाइसेंस राज्य सरकार ही देती है। जो शर्तें तय हुई हैं आड़ती के साथ, यदि वो उन शर्तों को तोड़ रहा है, किसानों का उससे अहित हो रहा है, तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करे। जब 5 रुपए का रेट था, 3 रुपए 40 पैसे, क्या हमारे किसानों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने आड़तियों के माध्यम से ये कदम उठवाया है? कोई भी व्यक्ति अपनी चीज को अपने ठिकाने पर बेचता है। आप देख लीजिए, इस हिंदुस्तान में कोई भी चीज ऐसी होगी, एक किसान ऐसा है जो अपनी फसल पैदा करने के बाद अपने ठैये पे ना बेच के उसको लेके दूसरे के ठैये पे जाता है बेचने के लिए, और वहां जाने के बाद उसके साथ ये दुर्गति होती है। एक नए फार्मूले निकाल लिए जाते हैं, किसान किस तरह से पीड़ा हो। उन किसानों के मन से पूछो जो आज अनाज मंडी में पिछले 1 सप्ताह से पड़े होंगे, और आज जब उनकी धान की बिक्री की बारी आई तो ये ड्रामा खड़ा कर दिया कि 5 रुपए से 3 रुपए 40 पैसे कर दो, ये आप भिड़ेंगे। हम बैठे ठाठ से, और सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या किसान इसी बात के लिए पैदा हुआ है कि वो दूसरे, मेरे भाई डागर जी ने अभी एक बात बोली कि सड़कों पे आ जाएगा किसान। अरे डागर भाई जी, किसान तो पैदा हुआ उस दिन से सड़कों पर है। कौन सी सरकार ऐसी आई है इस देश के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर, जो किसान को सड़कों से हटा के उनके घरों में बैठा दे? किसान भुखमरी की कगार पर है, अन्न पैदा करता है। जो ये आलीशान बंगलों में बैठ के और आलीशान उनमें बैठ के ये बात करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं जी, उनके पेट में भी उसी किसान के खून से पैदा हुआ अन्न जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं इस बात को कि हमारी भूख उसी किसान ने मिटाई है, जिस किसान को पीड़ा देने के लिए आप दर बेदर ठोकरे खाने के लिए उसको मजबूर कर रहे हो। नए नए षड्यंत्र रच के
और उनको इस तरह से बेघर कर रहे हो। एक व्यक्ति एक दिन अपने घर से बाहर रह के दिखा दे, और किसान इतना पीड़ित है कि एक एक सप्ताह और 10 दिन तक मंडियों में पड़ा है। उसको पर्ची 1410 रुपए 1450 की दी जा रही है, 11 और 1200 रुपए से ऊपर नहीं ली जा रही। क्या राज्य सरकार इस बात को नहीं देख रही है कि कितना भेदभाव? और मरा हुआ व्यक्ति जो एक सप्ताह से घर बेघर है, वो समझौता करता है, वो बोलेगा ठीक है जो मिल रहा है पीछा छूटे, मैं अपने घर तो जाऊं। ये सब खेल हो रहा है, ये सब अनदेखी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। और इसी लूपहोल की हम बात कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिए। सज्जन सिंह जी हमारे साथ, सतबीर डागर भी हमारे साथ हैं, डीसी यादव साहब भी हमारे साथ हैं, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी सियासत में किसान वर्सेस मजदूर की अगर स्थिति हो गई और किसान अगर मजदूर आमने सामने हो गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और राज्य सरकार इससे अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है, उसकी जवाबदेही इस मामले पर क्यों नहीं बनती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। सियासत में जल्द होंगे हाजिर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर स्वागत है। करनाल अनाज मंडी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां धान की सफाई के लिए मजदूर और किसान आमने सामने हो गए।
मजदूरी जो दर है उसको कम कर दिया गया। पहले 5 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मजदूरी दी जा रही थी मजदूरों को धान की सफाई के लिए, जिसको 3 रुपए 40 पैसे कर दिया गया। इसको लेकर मजदूर हड़ताल पर चले गए, विरोध करने लगे। तो किसानों ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि किसान अपनी मेहनत की फसल को जब मंडियों तक लाता है तो उसकी भी पूरी उम्मीद रहती है कि वो उसमें कामयाब हो पाए, उसको उचित जो उसका मूल्य है वो मिल पाए। लेकिन पशुपेश की स्थिति क्यों है, इतनी विरोधाभासी स्थिति क्यों है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है और जिम्मेदार कौन है इस पूरी घटना के लिए, इसको आज हम समझने के लिए इस पर चर्चा सियासत में हम कर रहे हैं। सज्जन सिंह जी हमारे साथ किसान नेता हैं और सतबीर डागर कांग्रेस नेता फोन लाइन पे हैं। सज्जन सिंह साहब, जहां डिबेट को हमने विराम दिया था उससे आप थोड़ा सा हटते हैं और धान की अगर हम बात करें तो उसका समाधान फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। कल जिस तरह से कृषि मंत्री साहब ने कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत अनाज मंडियों में नहीं है, ये कह देने भर से क्या ये मान लिया जाए कि किसानों को लेकर मंडियों में, धान को लेकर मंडियों में हालात ठीक है, कोई परेशानी का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है? तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी के कह देने से किसानों की समस्याओं का निदान तो नहीं हो गया। वही मंडी जहां माननीय मंत्री जी ने कहा था उसी मंडी में तो ये घटना हुई है। वहीं तो ये सब एक षड्यंत्र रचा गया है कि किसान किस प्रकार से पीड़ित और अपने घरों को भाग जाए, 1410 रुपए और 1450 रुपए की बात ना करे, पीछा छुड़ाने के लिए जितने में बिके बेच बाज के अपने घर चला जाए, क्योंकि वहां पे वो मजदूर का एक हड़ताल रूप दे दिया है। मैं ये कह रहा हूं किसान बिल्कुल मुसीबत में है। ये कह दिया जाए कि सब ठीक ठाक है, ये नहीं है। माननीय मंत्री जी ने ही कल घोषणा की थी कि बासमती के धान का न्यूनतम मूल्य निर्धारण नहीं होता है, जबकि इससे पहले 1450 रुपए की घोषणा प्रत्येक इस प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि अव्वल जो धान है, सामान्य धान जो है वो 1410 जो सामान्य धान है, और जो बासमती है ग्रेड ए है वो 1450 रुपया। अब मैं ये कहता हूं वो बासमती था, वो घट के कहां चला गया? दूसरी बात, क्या इन मंडियों के अंदर बार बार चिल्ला रहा है, किसान चिल्ला रहा है कि 1410 रुपए दिखाया जा रहा है, हमें दिया नहीं जा रहा है। एक मंडी के अंदर जाके ये जांच की गई हो कि इस तरह का हो रहा है तो स्टेटमेंट जारी करे सरकार। तीसरी ये बात है, मैं कुछ नहीं कहता कि नीति निर्धारण नहीं है या कहीं किसी का दोष है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आज से 3 दिन पहले सिरसा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, कल समाड़खा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, और आज हमारे ही पड़ोस से बेरली खुर्द से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसान आत्महत्याएं करने के लिए पैदा हुआ है? क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है? जब सफेद मक्खी ने कपास को खा लिया, आज जो किसान मरा है उसकी 3 एकड़ की फसल जो सफेद मक्खी ने उसका कर दिया, वो अरे कुछ तो करो उनके लिए, उसको मुआवजा, उसका सर्वे कर रहे हैं ना, वो सरकार कर रही है, सरकार बयानबाजी कर रही है, सरकार बयानबाजी कर रही है। मैं वापस लौटूंगा, हमारे पास वक्त की सीमितता यहाँ पर है, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। मनदीप बिश्नोई हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे है। मनदीप साहब स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मनदीप जी, क्या किसान आत्महत्या करने के लिए पैदा हुआ है? क्या आत्महत्या अभी भी नहीं रुक रही है? उसका हवाला यहाँ पर सज्जन सिंह साहब हमारे साथ किसान नेता हैं वो दे रहे हैं, और हमारी खबर है करनाल की अनाज मंडी जहाँ मजदूर और किसान आपस में भिड़ गए। यादव जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। हाँ, इस मौजूदा सरकार ने जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए तो उद्योग नीति लेकर के आ रहे हैं जी, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने या प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करने में कुछ भी नहीं किया। और किसान लगातार जिस दिन से सरकार आई है उस दिन से लगातार कभी इसको यूरिया के नाम पर परेशान किया जा रहा है, कभी बिजली के नाम बिजली नहीं दी जा रही, फसल उसकी खराब हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है तो क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद और निकाल करके उसको मुआवजा किसान को ना दे करके अपने चहेतों को दिया जाता है। जरूरतमंद तक आज तक कोई चीज नहीं पहुंची। एक बात और मैं और कहना चाहूंगा कि
ट्यूबवेल के कनेक्शन, अब ये सरकार एक नीति और बनाने जा रही है कि 2 एकड़ से कम वाले किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस तरह की इन्होंने आदेश जारी किए हैं, वो लागू 1-2 दिन में हो ही जाएंगे। ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि क्या वो 2 एकड़ वाला जो किसान है, उसको मजबूरी में महंगा पानी खरीदना पड़ेगा? आज किसान की फसल जो बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और हमारे पास वक्त फिलहाल इतना है, लेकिन बहुत शुक्रिया मनदीप बिश्नोई जी आपका, सतबी डागर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सज्जन सिंह जी आपका भी इस पूरे डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। वक्त की सीमितता यहाँ पर है, लेकिन ये मसला अगर हम किसान के मुद्दे को उठाते हैं तो ये मामला वाकई में इतना व्यापक है कि इसके लिए एक दिन शायद मेरे ख्याल से कम पड़ जाएगा, एक प्रोग्राम तो क्या बात है। लेकिन किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, किसान रोज मौत को गले लगा रहा है, तो उसके पीछे सरकार को सोचना होगा आखिर ऐसी कौन सी वजह है। सिर्फ प्रकृति की मार, सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही किसानों को नहीं मारती है, बल्कि सरकारी उदासीनता, सरकारी अनदेखी, प्रशासन की लापरवाही, तमाम अहम कारण हैं। करनाल अनाज मंडी उसका एक उदाहरण है। ऐसी खबरें अक्सर अलग अलग जगहों से सामने आती रही है। सरकार को अब सोचने की वाकई में एक ईमानदार जरूरत है। यहाँ पर सरकार सोचे कि किसानों को लेकर एक नई सिरे से एक नई नीति का निर्माण किया जाए, जिसमें किसान आत्महत्या की जगह खुशहाल नजर आए। फिलहाल सियासत में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।